एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग सीमेंस वीएवी टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स के बारे में देखेगा। इसका एप्लीकेशन कोड 6520 है। कूलिंग ओनली ऑपरेशन का परफॉर्म करेगा। अगर आप गल्फ में काम करने के लिए जा रहे हैं, वो भी मेट्रो स्टेशन, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, ओके, सो ऐसा बहुत किधर कूलिंग स्टोरेज लोकेशंस है ना, उसी जगह में आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप उधर जरूर ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैन कॉइल यूनिट्स को आप देख सकते हैं। किधर किधर हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वो सब जगह में वो छोटी मोटी फील्ड साइड पैनल्स को, फील्ड साइड वीएवी बॉक्सेस को, फील्ड साइड फैन कॉइल यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर्स को आप देख सकते हैं। इसका कोड है 6520 है। आज इसका क्या क्या चीज़ हम लोग इसके बारे में देखेगा। वीएवी मतलब क्या है, ओके, ये देखने के लिए, ये टर्मिनल बॉक्स देखने के लिए कैसे दिखेगा, इसको किधर यूज़ करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको कैसे वायर करने का, इसको कैसे इंस्टॉल करने का। अगर आप एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करने के लिए जा रहे हैं, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर और टेक्नीशियन काम करने के लिए जा रहे हैं, ओके, इसके बारे में क्या कैसे आप समझने का बोल के देखेगा। सो ये सब इसका पहले हमको क्यों इसके बारे में समझना पड़ेगा। मान लो ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स और फैन कॉइल यूनिट्स को हम लोग PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स यूज करके भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड DDC कंट्रोलर्स, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर्स यूज कर भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट कॉस्ट वाइज आप देखेगा तो एकदम ज़्यादा PLC से, उसका नीचे हमारा DDC कंट्रोलर्स है, उस बहुत नीचे ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स है। इसका फ़ायदा क्या है, हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग खुद डिसाइड करके ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स को चूज करके वो कंसर्न एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले कूलिंग का है। सो वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स का काम क्या है, इसका काम कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने का। वो कैसे मेंटेन करेगा, एयर फ्लो को मॉडुलेट करके मेंटेन करेगा। इसका फायदा क्या है, हम लोग प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्रेसर को, वियर को रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा एनर्जी कंजप्शन को कम कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं एंड एडिशनली पैसिव प्रोसेस को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं ऑलरेडी बोला हम लोग किधर किधर इसको ज़्यादा यूज़ करवा रहे हैं। किधर हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैन कॉइल यूनिट्स है, वो सब जगह में हमारा फील्ड साइड के लिए ये एप्लीकेशन कंट्रोलर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीएवी बॉक्स देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा। ये तो एयर फ्लो का सेंसिंग सेंसर्स है। इसका ट्यूब्स हम लोग अगर सम जगह में डैम्बर्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ जगह में हम लोग हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत वैराइटीज है, ये टिपिकल मॉडल ऐसा नहीं है, बहुत वैरायटी मॉडल्स भी है। एक समझने के लिए हम लोग ये फोटोज दे चुका हूँ। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स दैट इज वीएवी टर्मिनल कंट्रोलर्स, ओके, देखने के लिए कैसे दिखेगा। वो भी आज कूलिंग ओनली हमारा कंट्रोलर्स देखने के लिए कैसे दिखे, एक फोटो है। अगर ये कंट्रोलर के बारे में आप देखेगा तो इसको काम करने के लिए 24 वोल्ट AC सप्लाई चाहिए। हम लोग कम्युनिकेशन केबल्स का, ओके, हमारा बैकनेट रूट से आएगा ना, कम्युनिकेशन केबल्स का कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट्स है। हमारा डिजिटल आउटपुट्स को कनेक्ट करने के लिए इसमें है पोर्ट्स, हमारा इनपुट एंड आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स है। ये RTS में आप देखेंगे तो हमारे थर्मोस्टेट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर इसका बेसिक डायग्राम का बारे में देखेंगे तो हम लोग एयर वेलोसिटी सेंसर बोलो ना, उसमें आने वाला ट्यूब्स को इसमें कनेक्ट करेगा। हमारा पावर सप्लाई का टर्मिनल्स है, कम्युनिकेशन वायर्स का कनेक्टिंग टर्मिनल्स है, रूम टेम्परेचर सेंसर HMI पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स है। ठीक है, इसका वायरिंग डायरेक्ट का थोड़ा क्लैरिटी हम लोग इसमें दे चुका हूँ। अगर LED के बारे में आप देखेंगे तो अगर एक डिजिटल आउटपुट एनर्जी स्टेट हो ना, उसका कंसर्न LED ग्लो हो जाएगा। ओके, अगर कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है कंट्रोलर से फील्ड पैनल को तो TX का LED ग्लो हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। अगर नहीं फील्ड साइड से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है तो सो हमारा कंट्रोलर में RX का LED फ्लैश हो जाएगा। एंड बेसिक सैनिटरी टेस्ट आप देखेगा तो वो उसका जीवन है, वो काम कर रहा है बोल के हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो वो BST बोल के एक LED है, उसमें क्या हो जाएगा, वो हर एक सेकंड का है ना ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके से हम समझ सकते हैं बंदा जिंदा है बोल के। ठीक है, ये हमारा इसका इंस्टॉलेशन डायमंड्स के इंस्टॉलेशन डिटेल्स है। ठीक है, अगर आप इसके लिए पैनल बना रहे हैं तो ये डायमेंशन देके आप बना सकते हैं इसके हिसाब से। अगर ये इसका कनेक्शन डिटेल के बारे में हम देखेंगे तो ये तो एप्लीकेशन डायग्राम है। अब देख लिए सप्लाई एयर आ रहा है, वो सप्लाई एयर को कंट्रोल करने के डक्ट से आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सप्लाई एयर डैम्पर यूज करवा रहे हैं। एंड सप्लाई आने वाला सप्लाई एयर को मेजर करने के लिए एयर वेलोसिटी सेंसर भी है, उसका सच में एयर फ्लो है नहीं है तो वो पर्पस के लिए एयर वेलोसिटी सेंसर यूज करवा रहा है। इसको हम लोग ट्यूबिंग कनेक्शंस में कनेक्ट करवा रहा है। एंड नेक्स्ट हमारा डैम्पर एक्चुएटर्स को
मॉड्यूलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेटिंग डैम्पर एक्चुएटर्स यूज करवा रहे हैं। उसका कनेक्शंस DO1 में हम लोग यूज करवा रहे हैं। अगर RTS है ना, रूम टेम्परेचर सेंसर का RTS पोर्ट्स में हम लोग कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये इसका टर्मिनल्स है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग दे चुका हूँ। सो पावर के लिए एक है, कम्युनिकेशन के लिए टर्मिनल्स है, हमारा डैम्पर्स के लिए एक है, एंड रूम टेम्परेचर के। इसके अलावा अगर कुछ हमको फीडबैक चाहिए, ओके, आपको 0 to 10 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो भी ये एप्लीकेशन कंट्रोलर से हम लोग ले सकते हैं। इसका बेसिक वायरिंग ऐसा ही है। सो पावर वायरिंग 24 वोल्ट AC का एक कनेक्शन है। हमारा बैकनेट से आने वाला कम्युनिकेशन को कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन वायरिंग है। हमारा डैम्पर्स को कमांड करने के लिए डिजिटल आउटपुट सिग्नल हमारा कंट्रोलर से जा रहा है। एंड रियल टाइम रूम टेम्परेचर हमको समझने के लिए हम लोग ये थर्मोस्टेट को RTS में कनेक्ट करवा रहे हैं। सो ऑटो जीरो मॉड्यूल बोल के एक मॉड्यूल है, ये देखने के लिए ऐसा है। इसको किधर यूज करेगा, अगर मान लो एक VAV को फुल टाइम ऑक्यूपेंसी मोड में आप काम करने के लिए प्लान करवा रहे थे, उसी जगह में आप ये ऑटो जीरो मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका रियल टाइम एक्चुअल फोटोज है। अगर आप डैम्पर्स के लिए पावर वायरिंग करवाए तो ये डायग्राम देखिए आप पावर वायरिंग कर सकते हैं। अगर कौन सा डैम्पर यूज करवा रहे हैं, डैम्पर एक्चुअल यूज के हिसाब से ये वायरिंग भी चेंज हो जाएगा। कोई भी डैम्पर सप्लायर है उसका डाटा शीट ले लो, उसे आप उसका वायरिंग देके बराबर करवा दो, ठीक है। अगर ग्राफिक्स का बारे में देखेंगे तो ये बेसिक ग्राफिक्स है। आपका आपका हिसाब से, आपका एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी वैराइटीज में ग्राफिक्स बना सकते हैं। बट बेसिकली इसमें क्या क्या चीज होने का बोल के आज हम लोग बताएगा। डैम्पर का पोजीशन हमको दिखना पड़ेगा, इसका कमांड कितना जा रहा है बोल के हमको दिखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो सेट पॉइंट टेम्परेचर कितना है, ऑक्यूपेंसी मोड में कौन सा टेम्परेचर सेट पॉइंट है, अन ऑक्यूपेंसी मोड में सेट पॉइंट कौन सा है, और ऑक्यूपेड मोड में है, अनऑक्यूपेड मोड में है, ये सब चीज हमको दिखना पड़ेगा। इसके अलावा कभी भी हम लोग VAV को कैलिब्रेट करवा रहे हैं, हमको एयर बैलेंसिंग करना पड़ेगा। वो एयर बैलेंसिंग में हम लोग समझ सकते हैं मिनिमम कितना लीटर्स पर सेकंड एयर फ्लो इसमें अंदर होना पड़ेगा बोल के हम लोग समझ सकते हैं। उसके हिसाब से V मिनिमम वैल्यू है ना हमारा डैम्पर का, वोल्टेज मिनिमम रखने के लिए कौन सा पोजीशन है बोल के हम लोग समझ सकते हैं। एंड मैक्सिमम एयर फ्लो कितना है बोल के लीटर्स पर सेकंड में हम लोग एयर बैलेंस से समझ सकते हैं। उसके हिसाब से V मैक्सिमम मतलब कितना ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो ये डैम्पर एक्चुएटर हमारा डैम्पर को पूरा खोलेगा बोल के, वो मैक्सिमम एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए कितना परसेंटेज कितना वोल्टेज हमको देना पड़ेगा बोल के हम लोग समझ सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग सेट पॉइंट रख के हमको VAVs को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका रियल टाइम फोटोज है। अगर इसको PPCL से हम लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट नेम्स, ऑब्जेक्ट इंस्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट टाइप हमको समझना पड़ेगा। ये इतना वैराइटीज इसका अंदर हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंट्रोल टेम्परेचर सेट पॉइंट आप देखेगा तो हम लोग वो सेट पॉइंट को डे मोड, नाइट मोड बोल के सिम्पल करके भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं आपको सेट पॉइंट डायल के हिसाब से काम करने का तो हमारा RTS में रूम टेम्परेचर सेंसर में सेट पॉइंट डायल है तो उसमें रखने वाला टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोशिश करें। अगर कोई सेट पॉइंट डायल इसमें नहीं है तो वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन करने के लिए वो हमारा कंट्रोल टेम्परेचर सेट पॉइंट के हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर लूप किस चीज के लिए काम करेगा, अगर मिनिमम ऑलरेडी हम लोग कैलिब्रेशन करके मिनिमम लीटर्स पर सेकंड, मैक्सिमम लीटर्स पर सेकंड एयर फ्लो को कैलकुलेट करके रखा ना। सो उसके हिसाब से अगर 0% में है तो भी मिनिमम 20% फ्लो उसको अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं फ्लो थोड़ा 50% है तो हमारा आउटपुट तो 60 होना पड़ेगा। अगर नहीं 100% कूलिंग सेट पॉइंट है तो हमको फ्लो सेट पॉइंट है ना 100% होना पड़ेगा। सो ये टेम्परेचर लूप PPCL प्रोग्राम हम लोग हमारा कंट्रोलर्स में राइट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लो को मेंटेन करने के तो भी मिनिमम 25% फ्लो को के रखने का, और मिनिमम लीटर्स पर सेकंड एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए V मिनिमम कौन सा है उसके हिसाब से हम लोग ये फ्लो प्रोग्रामिंग करके हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अलार्म्स के बारे में देखेंगे तो हाई टेम्परेचर कट ऑफ अलार्म एकदम इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन फेलियर अलार्म एकदम इंपॉर्टेंट है, बैकनेट रूटर कम्युनिकेशन फेलियर इंपॉर्टेंट है, एंड टेम्परेचर डिविएशन अलार्म अलॉन्ग विद टाइम डिले हमको करना पड़ेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना हो तो बेल आइकन दबा दो। आप गल्फ में काम करने के लिए जरिए आपको ट्रेनिंग का चाहिए, ट्रेनिंग का जरूरत है, वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जरिए आप एक UG और डिप्लोमा ग्रेजुएट है, ठीक है। आप गल्फ में काम करने के लिए जरिए आपको ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, होम ऑटोमेशन सिस्टम, ओके, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। उसका ट्रेनिंग चाहिए तभी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसका अलावा ओके हम लोग डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट, सोलर, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन के दे रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल को भी डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आपको ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन हम लोग दे रहे हैं। धन्यवाद।